हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मस्त तो होना भी चाहिए दोस्तों। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार पुलिस का आज का जो सेट होने वाला है, सेट नंबर कौन होगा? सेट नंबर 3 होगा। सेट नंबर क्या होगा? सेट नंबर 3 होगा। इससे पहले 2 सेट करवा चुके हैं, 2 और 1 हो चुका है। तो आपने अगर नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, आपके सुविधा के लिए प्लेलिस्ट बना होगा, वहां पे जाके सिंपली सारे वीडियो को आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है? तो सिंपली 1 और 2 को भी देख लीजिएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद जरूर देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए, ठीक है? और चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। और एक एक प्रश्न का उत्तर देते चलिएगा। इसमें कुल 100 प्रश्न होगा। और 100 प्रश्न में आप कितना स्कोर कर पाते हैं, सिंपली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आंसर देते चलिएगा, गलत हो या सही, ठीक है? आइए मिलान कीजिएगा। और सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है? सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस ग्रंथ में 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है? निम्न में से किस ग्रंथ में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है? कौन सा ग्रंथ यहाँ पे सही होगा, बताइएगा। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, इसका आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा सही, ठीक है? ज्वालोपनिषद में आपको 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है। अगला है 2 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में से नहीं है? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में से नहीं है? इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। 2 का आंसर बताइएगा सब लोग। तो सिंपली कमेंट करते चलिएगा, गलत हो या सही, ठीक है? तो 2 का आंसर की बात करें, आपको कौन होगा? तो मेगा अस्थनीज हो जाएगा, ठीक है? आने वाले मेगा अस्थनीज नहीं थे, ठीक है? पुराणों की कुल संख्या कितनी है? चलिए बताइएगा, 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि पुराणों की कुल संख्या कितनी है? पुराणों की कुल संख्या कितनी है? और काफी इंपोर्टेंट है। तो पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो 18 है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा, 18 हो जाएगा, ठीक है? चलिए आइएगा 4 नंबर क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन कृषि विभाग से संबंधित है? निम्न में से कौन कृषि विभाग से संबंधित है? चलिए 4 का आंसर बताइएगा क्या होगा। तो कौन है जो कृषि विभाग से संबंधित है? तो याद रखिए, दीवान ए कोही। क्या हो जाएगा इसका आंसर? राइट आंसर दीवान ए कोही। क्या होगा? दीवान ए कोही। निम्न में से किस शासक ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह की उपाधि धारण किया? निम्न में से किस शासक ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह की उपाधि धारण किया था? बताइएगा 5 का आंसर क्या होगा। तो 5 का कौन होगा? कृष्णदेव राय हो जाएगा। क्या होगा? कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, कृष्णदेव राय। मुगलों ने स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने किया? मुगलों से स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने किया? मुगलों से स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने किया? बताइएगा 6 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा, 6 का आंसर की बात करें, यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा, साधु तुगलक खान। साधु तुल्ला खान, साधु तुल्ला खां, ठीक है? आइएगा 7 नंबर क्वेश्चन पर, और इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? बताइएगा 7 का आंसर क्या होगा। तो कौन होगा? कर्नवालिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कर्नवालिस। निम्न में से किस विद्रोह से संबंध भगत जवाहरलाल निम्न में से किस विद्रोह से संबंध भगत जवाहरलाल मल का था? बताइएगा, निम्न में से किस विद्रोह से संबंधित था भगत जवाहरलाल मल का था? बताइएगा 8 का आंसर क्या होगा। 8 का याद रखिएगा, कुक्का आंदोलन से संबंधित था। ऑप्शन नंबर सी कुक्का आंदोलन। 1897 ईस्वी की महाक्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद से किसने किया? 1897 की महान क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद से कौन किया? इलाहाबाद से किसने किया? बताइएगा 9 का आंसर क्या होगा। 9 का याद रखिएगा, लियाकत अली। क्या होगा? लियाकत अली इलाहाबाद से किया था, ठीक है? अगला है, किसने कहा था कि अंग्रेज लड़खड़ाकर गिर रही है, भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं? किसने कहा था? बताइएगा, किसने कहा था कि अंग्रेज यानी कांग्रेस, सॉरी बोलते हैं, अंग्रेज बोलते हैं, यहाँ पे कांग्रेस होगा। किसने कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ाकर गिर रही है,
भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। किसने कहा? 10 का आंसर बताइएगा। 10 क्या देखिए, कर्जन ने कहा। किसने कहा? कर्जन ने कहा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पाइएगा, बंगाल विभाजन के विरोधी में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब किया गया? बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब किया गया? बताइएगा 11 का आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा 7 अगस्त 1905 को। 7 अगस्त 1905 को। 11 का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। आइएगा अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द लास्ट जजमेंट एंड द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन किनकी कृतियां है? बताइएगा। द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन किसकी कृतियां है? बताइएगा 12 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा माइकल एंजेलो को है। ऑप्शन नंबर ए किसकी कृतियां है? तो माइकल एंजेलो की। असत्य कथन का चयन करिए। यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है कि असत्य कथन को चयन कीजिए। 13 का क्या यहाँ पे कौन आंसर होगा? असत्य कथन कौन होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है असत्य कथन है, बाकी सब सही है। ठीक है। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में हुआ था। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ था इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच हुआ था। गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है। और ये डी वाला क्या है? गलत है। चलिए, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम सही है? सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम है जो सही है? 14 का बताइएगा आंसर क्या होगा? 14 क्या देखिएगा कौन सा क्रम सही होगा? बुध हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है। आइएगा 15 नंबर क्वेश्चन है, असत्य मिलान का चयन कीजिए। असत्य मिलान का चयन कीजिए। यहाँ पे मालदीव महाद्वीप है, यहाँ पे पर्वत चोटी है। कौन सा असत्य मिलान है? तो याद रखिएगा यहाँ पे डी वाला है असत्य मिलान है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, अगला क्वेश्चन पर आते हैं। भारत का मानक समय निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? भारत का मानक समय निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? बताइएगा 16 का आंसर क्या होगा? तो 16 का याद रखिए झारखंड के होकर नहीं गुजरती है। झारखंड इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाती है? निम्न में से कौन सा राज्य है नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाती? बताइएगा 17 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा असम हो जाएगा। कौन सा? असम। किस दर्रों से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? किस दर्रों से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? बताइएगा 18 के आंसर। याद रखिएगा क्या होगा 18 का? एक कमेंट कीजिएगा फटाफट। 18 के यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है। यंगयाप, यंगयाप होकर। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है, बृहद हिमालय को लघु हिमालय से कौन अलग करता है? यानी 12 हिमालय को छोटा हिमालय से कौन अलग करता है? तो बृहद हिमालय को लघु हिमालय से कौन अलग करता है? बताइएगा 19 का। कौन अलग करता है? तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है। अगला है, अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को किस नाम से जाना जाता है? अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को किस नाम से जाना जाता है? बताइएगा 20 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? रुद्रप्रयाग। अगला है, निम्न से कौन सा जलप्रपात चंबल नदी पर अवस्थित है? निम्न में से कौन सा जलप्रपात चंबल नदी पर अवस्थित है? निम्न में से कौन सा जलप्रपात चंबल नदी पर अवस्थित है? बताइएगा 21 का आंसर क्या होगा? 21 का चूलिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी चूलिया इसका राइट आंसर होगा। 22 का है, जोड़े के दिन में तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा किस मानसून के कारण होता है? जाड़ों के दिन में तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा किस मानसून के कारण होता है? बताइएगा 22 का। 22 का भी होगा उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण। उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण। ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य का कौन सा क्रम सही है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों का कौन सा क्रम है जो सही है? बताइएगा 23 का।
23 का याद रखिएगा केरल हो जाएगा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मणिपुर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सी परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है? निम्न में से कौन सा परियोजना है जो सतलज नदी पर अवस्थित है? 24 का बताइएगा। 24 का याद रखिएगा सरहिंद नहर परियोजना। ऑप्शन नंबर ए सरहिंद नहर परियोजना है। ठीक है, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था बताइएगा 25 का। याद रखिएगा रियो डी जेनेरो में हुआ था। कब हुआ था? कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में हुआ था। ठीक है, जेरिनो। ठीक है, अगला है जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्था कहाँ अवस्थित है? जैव संस्थान तथा सतत विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है बताइएगा 26 का। तो 26 के यहाँ पे इम्फाल में। कहाँ है? इम्फाल में। भारत में पहली बार महिला को वोट देने का अधिकार कब मिला? कौन सा अधिनियम के तहत मिला बताइएगा? भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला बताइएगा 27 का। तो 27 के यहाँ पे बी होगा भारत परिषद अधिनियम 1919 के तहत मिला था। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1919 के तहत। ठीक है, यहाँ पे 27 के बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पाते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री कौन थे बताइए यहाँ पे 28 का। 28 के यहाँ पे होगा जगजीवन राम। ऑप्शन नंबर ए जगजीवन राम। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की चर्चा है? भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की चर्चा है बताइएगा 29 का आंसर क्या होगा? तो 29 के यहाँ पे सी होगा 3 हो जाएगा। कितने? 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला है संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में है? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की चर्चा जो है किस अनुच्छेद में है? 30 का बताइएगा। 30 क्या देखिएगा 29 से 30। ऑप्शन नंबर डी 29 से 30। तो चलिए 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है बताइएगा 31 का आंसर क्या होगा? याद रखिए कहाँ नहीं है, तो याद रखिए तमिलनाडु में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे से होगा तमिलनाडु। अगला है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है किस अनुच्छेद के तहत होती है बताइएगा? 32 का बताइएगा। 32 का याद रखिए अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124। ऐसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे जो राज्यसभा के सदस्य थे? ऐसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे जो राज्यसभा के सदस्य थे बताइएगा 33 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा इंदिरा गांधी इसका राइट आंसर होगा, इंदिरा गांधी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची कोंकणी, मणिपुरी और नेपाल भाषा जोड़ी गई? किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा जोड़ी गई? मतलब जोड़ी गई या जोड़ी गया बताइएगा 34 का आंसर क्या होगा? 34 का 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सही हो जाएगा। ठीक है, आइएगा अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। निम्न में से किस समिति को प्रकलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है? निम्न में से किस समिति को प्रकलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है बताइएगा 35 का आंसर क्या होगा? तो जुड़वा बहन कौन समिति को बोलते हैं? लोक लेखा समिति। ऑप्शन नंबर ए लोक लेखा समिति। अगला है अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक साल में कितनी बार की जाती है? अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक साल में कितनी बार की जाती है बताइएगा 36 का आंसर क्या होगा? तो कितनी बार होती है? तो याद रखिएगा 3 बार होती है। कितनी बार? तो 3 बार होती है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है एक पेटा में 10 कितना घाट होता है? एक पेटा में 10 का कितना घाट होता है? एक पेटा में 10 का कितना घात होता है बताइएगा 37 का आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा 10 के घात जो होता है वो 15 होता है, यानी 10 के पावर 15। संवेग का ऐसा मात्रक क्या होगा? संवेग का ऐसा मात्रक क्या होगा बताइएगा 38 का आंसर क्या होगा? केजी मीटर सेकेंड माइनस यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, जी का मान महत्व होता है, यानी जी का मान कहाँ महत्व होता है? जी का मान कहाँ महत्व होता है? तो जी का मान जो महत्व होता है ध्रुव पर होता है। ऑप्शन नंबर ए
ध्रुव पर, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है बैरोमीटर की पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरती है तो मौसम की संभावना क्या होती है। बैरोमीटर की पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो मौसम की संभावना क्या होती है। या आंधी आने वाली है, या दिन साफ, या वर्षा, या इनमें से कोई नहीं। 40 का आंसर बताइएगा। या देखिएगा वर्षा होने वाली है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वर्षा। ध्वनि अपने किस गुण के कारण मार्ग में आने वाली अवरोध के किनारे मुड़कर आगे बढ़ता है। ध्वनि अपने किस गुण के कारण मार्ग में आने वाले अवरोध यानी रुकावट को किनारे करके मुड़कर आगे बढ़ता है। बताइएगा 41 का आंसर क्या होगा। 41 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, विवर्तन। विवर्तन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा यंत्र विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है। बताइए कि इसका आंसर क्या होगा 42 का। निम्न में से कौन सा यंत्र विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है। बताइएगा 42 का आंसर क्या होगा। 42 का गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, गैल्वेनोमीटर इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग पश्चात यानी साइड मिरर के रूप में किया जाता है। निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। 43 का बताइएगा, काफी इंपोर्टेंट है, तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण का। किसका, उत्तल दर्पण का साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है खनिज तेल या कच्चे तेल में शुद्ध डीजल या पेट्रोल किस विधि द्वारा अलग किया जाता है। खनिज तेल या कच्चे तेल में शुद्ध डीजल या पेट्रोल किस विधि द्वारा अलग किया जाता है। बताइएगा 44 का आंसर क्या होगा। 44 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा ये इसका राइट आंसर, आंशिक आसवन विधि के द्वारा, ठीक है, आंशिक आसवन विधि के द्वारा। एवोगाड्रो संख्या किसे कहते हैं। एवोगाड्रो संख्या किसे कहते हैं, 45 का बताइएगा। यहाँ पे बी आंसर होगा 6.022 गुने 10 के पावर 23, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। किस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस की नियम मात्रा का आयतन उसे उसके दाब के विद्युत कर्मानुपाती होता है। किस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के विद्युत कर्मानुपाती होता है। बताइएगा 46 का आंसर क्या होगा। 46 का याद रखिएगा, बोयल की नियम, ऑप्शन नंबर ए बोयल की नियम। अगला है एंथोनाइड श्रेणी में परमाणु संख्या कहाँ तक आता है। एंथोनाइड श्रेणी में परमाणु संख्या कहाँ से कहाँ तक आता है। बताइएगा 47 के, याद रखिएगा 57 से 71, ऑप्शन नंबर सी 57 से 71। चलिए धोवन सोडा के रासायनिक सूत्र क्या होगा, यानी धोने वाला सोडा के रासायनिक सूत्र क्या होगा। 48 का बताइएगा, धोवन सोडा के रासायनिक सूत्र 48 का बताइएगा। याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा Na2CO3 10H2O, याद रखिएगा, ठीक है। पत्तियों का रंग पीला किस वर्णी लवण के कारण होता है। पत्तियों का रंग पीला किस वर्णी लवण के कारण होता है। बताइएगा पत्ती का जो रंग पीला होता है किसके कारण होता है। बताइएगा यहाँ पे 49 का आंसर क्या होगा। 49 का इसके आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी होगा, कैरोटीन के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी कैरोटीन के कारण, ठीक है। गांजापन रोग किस कवक के कारण होता है। गंजा यानी टकला जिसको बोलते हैं गंजापन रोग किस कवक के कारण होता है। बताइएगा 50 का याद रखिएगा, टीनिया कैपिटिस के कारण, टीनिया कैपिटिस के कारण, ठीक है। पेड़ की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है। पेड़ की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं। बताइएगा 51 का ये होगा कार्टिलोलस, कार्टिकोलस। जीन के कार्य की इकाई को क्या कहते हैं। जीन के कार्य की इकाई को क्या कहते हैं। बताइएगा 52 का क्या बोलते हैं, क्या है, सिस्ट्रोन बोलते हैं। पुष्प का कौन सा भाग पुरुष यानी नर जननांग है। बताइएगा पुष्प का कौन सा भाग है जो नर जननांग है। बताइएगा 53 का, याद रखिएगा पुमंग हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी पुमंग। पौधे के किस हार्मोन को फूल खिलाने वाले हार्मोन कहा जाता है।
बताइएगा, पौधे के किस हार्मोन को फूल खिलाने वाले हार्मोन कहा जाता है? बताइएगा 54 का आंसर क्या होगा? 54 के याद रखिएगा, बी होगा फ्लोरीजेंस, फ्लोरो फ्लोरीजेंस, फ्लोरीजेंस, ठीक है। निम्न में से कौन सी मेठाथीरिया का उदाहरण है? बताइएगा, निम्न में से कौन मेठाथीरिया का उदाहरण है? बताइएगा 55 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, कंगारू हो जाएगा। कौन होगा? कंगारू। मनुष्य में कुल कितने कृंतक दांत पाया जाता है? मनुष्य में कुल कितने कृंतक दांत पाया जाता है? बताइएगा 56 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, 4 कृंतक दांत पाए जाते हैं, 4। अगला है हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन शरीर के किस अंग से होता है? हिपेरियन नामक प्रोटीन का उत्पादन शरीर के किस अंग से होता है? बताइएगा 57 का। याद रखिएगा, यकृत से होता है। ऑप्शन नंबर सी, यकृत से होता है, ठीक है। अगला है, अगला आपके स्क्रीन पर मैथ का क्वेश्चन है, इसका हम आंसर बताते हैं, आप सॉल्व कीजिएगा। और अगर आपसे अगर सॉल्व नहीं होता है तो आप किसी से मदद ले सकते हैं, या क्रोम आपके पास तो बहुत सारी सुविधा हो गया है, तो सिंपली आप क्या बोलते हैं, गूगल से आपको मदद ले लेना है। चलिए 58 का डी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए, यहाँ पे प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है ये आपको बताना है, ठीक है। सिंपली बताइएगा, निम्नलिखित में से जैविक विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? निम्नलिखित में से जैविक विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 59 का बताइएगा, 59 का क्या होगा? 22 मई को, 22 मई को। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? निम्नलिखित में से कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो कंबोडिया का राजधानी कहाँ है? बताइएगा इसका आंसर। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? नहोम पन्ह। यहाँ पे ऑप्शन बी होगा नहोम नहोम पेन्ह, ठीक है, याद रखिएगा। इटली और इराक की सरकारी दस्तावेज का प्रकाशन किस बुक में किया गया है? इटली और इराक की सरकारी दस्तावेज का प्रकाशन किस बुक में किया गया है? 61 का याद रखिए, ग्रीन बुक में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन बुक। निम्न में से कौन मलेशिया का समाचार एजेंसिया है? निम्न में से कौन मलेशिया का समाचार एजेंसिया है? बताइएगा 62 का। 62 का कौन होगा? बरनामा। ऑप्शन नंबर डी, बरनामा, ठीक है। अगला है, विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा है? बताइएगा 63 का। तो याद रखिएगा, टोक्यो जाएगा, टोक्यो, ठीक है। बुद्ध चरित्र का लेखक कौन है? बुद्ध चरित्र का लेखक कौन है? बताइएगा 64 का। याद रखिएगा, अशोक घोष, काफी इंपोर्टेंट है। बुद्ध चरित्र का जो लेखक है अशोक घोष हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। आइएगा 65 नंबर क्वेश्चन पर। चलिए बताइएगा, 65 नंबर है, एम्पियल पैलेस किस देश में स्थित है? एम्पीरियल पैलेस किस देश में स्थित है? बताइएगा 65 का। 65 का जापान में, कहा है? जापान है। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? बताइएगा 66 का। देखिए, अशोक स्तंभ। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ, ठीक है, याद रखिएगा। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बताइएगा 67 का। तो कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। अगला है, भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना किस वर्ष किया गया था? भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना किस वर्ष किया गया था? बताइएगा 68 का। तो 68 का ये 1861 में। अगला है, आंध्र केसरी के उपनाम से किसे जाना जाता है? आंध्र केसरी के उपनाम से किसे जाना जाता है? बताइएगा 69 का। 69 का बी, टी प्रकाशम। ऑप्शन बी, टी प्रकाशम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उषा उषा थोराट समिति का संबंध किससे है? उषा थोराट समिति का संबंध किससे है? बताइएगा 70 का आंसर क्या होगा? या देखिए, देश के सभी गांव में वित्तीय सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मतलब संबंधित रखता है, याद रखिएगा। अगला है, अगला 71 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1867 में 68 में किया था। 67 से 68 में किया था। प्रति व्यक्ति
आय कितना रुपया था बताइएगा 71 का। कितना था पहले? तो 20 रुपया था। कितना? 20 रुपया। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किससे माना जाता है? राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किससे माना जाता है बताइएगा 72 का। या देखिएगा साइमन कुजनेटन्स, साइमन कुजनेटन्स को। ठीक है। अगला है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1975 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1975 में। पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन दिया था? पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन दिया था? तो 74 का आंसर बताइएगा। 74 का ये हुआ कार्ल मार्क्स। किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन पाइएगा। दोहा में आयोजित एशियाई स्नूकर चैंपियन 2023 का खिताब किसने जीता? 2023 का खिताब किसने जीता बताइएगा 75 का। 75 का बी होगा, यानी पंकज अडवाणी, पंकज अडवाणी। चलिए अगला देखते हैं। फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर किया? क्षेत्र का बताइएगा। या देखिएगा कांगो गणराज्य, कांगो गणराज्य। हाल ही में हुए नियुक्तियों में से कौन सुमेलित है बताइएगा? 77 का बताइएगा कौन सुमेलित, मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सुमेलित है, तो यहाँ पे डी होगा, यानी सभी सुमेलित है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्मदम्मा सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्मधम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया बताइएगा? 78 का। देखिएगा भोपाल में किया। कहा? भोपाल में। अगला है कोलंबिया ने आयोजित भारत्तोलन विश्व चैंपियन में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? कोलंबिया में आयोजित भारत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? ये पूछ रहा है। 79 का हो जाएगा बी, रजत पदक। ठीक है। 80 का बताइएगा। 80 का आपको मैथ का आ गया। 80 का क्या होगा? 80 का ए होगा 4%। ठीक है। और 81 का क्या होगा? 81 का आपको बी हो जाएगा 15। ठीक है। 50 से छोटी अभाज्य संख्या 15। चलिए आगे देखते हैं। 82 का आंसर बताते हैं आपको। 82 का क्या होगा? डी होगा 800 रुपया। और 83 का ए हुआ 30 डिग्री। 84 का बताइएगा। 84 का भी डी होगा 144। और 85 का ए होगा। ठीक है। चलिए 86 का बताइएगा। 86 का सी हो जाएगा। ठीक है। और 87 का ए हो जाएगा। ठीक है। और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। तो सिंपली टेलीग्राम ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे लिंक मिलेगा, जाकर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे सारे पीडीएफ आपको मिलता है। ठीक है। 88 का आंसर की बात करिए डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 89 का बताइएगा यहाँ पे कौन सा होगा? तो 89 का सी होगा -10 हो जाएगा। ठीक है। 90 का, तो 90 का भी ए हो जाएगा। ठीक है। अगला है अंतोगत्वा। इसका बताइएगा क्या होगा 91 का? तो याद रखिएगा अंतः प्लस गत्वा, इसका संधि विच्छेद होगा। कमल का परिवाची, कमल का परिवाची है 92 का बताइएगा। कमल का परिवाची क्या होगा? नीरज हो जाएगा। अगला है मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य क्या होगा? तो याद रखिए उसके पास जो कुछ था वो खो गया, ये मिश्र वाक्य है। हाथी की स्त्रीलिंग होगा। हाथी की स्त्रीलिंग क्या होगा बताइएगा? 94 का। याद रखिएगा हथनी हो जाएगा। क्या होगा? हथनी, ये वाला सही होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उभय लिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उभय लिंग है बताइएगा? 95 का। या देखिए डॉक्टर, इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर है, उभय लिंग है। ठीक है। अगला है, चलिए यहाँ पे कौन सा सेंटेंस सही होगा बताइएगा? 96 का। 96 का बी हो जाएगा। और 97 का कौन होगा? 97 का ए होगा, नोमैड। और 98 का बताइएगा। 98 का बी होगा। और 99 का सी होगा। और 100 का की बात करें, 100 का कौन होगा? 100 का बी होगा। ठीक है। ये न्यू जॉब। तो यहाँ पे हम बता दें आपको, एक बता देते हैं हम आपको, कितना क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। चलिए यहाँ पे
चलिए यहाँ पे हम जीके जीएस की बात करें, जीके जीएस, तो यहाँ पे 70 से 75 क्वेश्चन आपको पूछेगा, ठीक है। अगर मैथ की हम बात करें, मैथ से 10 के करीब में आता है, 10-12 आपको, 10 कभी 12 इससे पूछ जाता है। इसमें कुछ रीजनिंग भी आपको इसमें डाल देगा, ठीक है। और यहाँ पे बाकी बाकी समझिए ना, यहाँ पे कि जीके जीएस, यानी जीके जीएस का आपको 70 से 75 आएगा, ठीक है। और बच गया आपको 30 से जो 25 हो गया वो आपको बाकी सबसे आएगा, हिंदी से आएगा, इंग्लिश से आएगा 4-5 क्वेश्चन, है ना, हिंदी से आएगा 5-6 क्वेश्चन, और मैथ का आएगा 10 क्वेश्चन, इसी आपको आएगा, ठीक है। तो चलिए ये आपको सेट कंप्लीट होता है, सेट 3 कंप्लीट होता है। और चैनल पे नया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और काफी इंपोर्टेंट आपको सीरीज चल रहा है, और इससे पहले 2 सीरीज यानी 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देखिए और सेट लगाइए। और आपका स्कोर कितना होता है सिंपली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि स्कोर 100 में से आपको कितना स्कोर यानी कितना सही कर पाए, ठीक है। तो चलिए फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।